Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, Lesson 10, Cyber Threats and Security. In this chapter, we will learn about cybercrime. What is cybercrime? Cybercrime against an individual person, cybercrime against property, cybercrime against organization and society, and what is cyber security. Computer and internet have become inseparable parts of our life in multiple spheres these days. आज के दिनों में कंप्यूटर ने हमारी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया है और हमें कई जगह पर कई स्फेयर्स में हम इसका यूज़ कर रहे हैं. The booming technologies of the modern age have made our life much easier and more connected across the globe via interconnected networks. Using this technology, we have get connected to the world with various networks. Nowadays, we are connected to the internet by many means, that is through computer, smartphone और tablet. आजकल हम कंप्यूटर से इंटरनेट से जुड़े हुए हैं कई तरह से जैसे कि थ्रू कंप्यूटर हम इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, स्मार्टफोन जिसके पास है या जो टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, सभी के थ्रू हम इंटरनेट से कनेक्टेड हैं. जैसे अभी हम आपकी क्लास ले रहे हैं तो भी हम इंटरनेट के थ्रू ही आपको पढ़ा रहे हैं, ये लेक्चर दे रहे हैं. These gadgets are used for storing personal information. What is the use of these gadgets? In these gadgets, we can store our personal information, online banking, online shopping, booking tickets, playing games and connecting with friends over social media. तो इंटरनेट के थ्रू इतनी हमारी लाइफ इजी हो गई है कि हम कनेक्टेड हैं इन सारी चीज़ों से. Although networks of today have simplified the communication process and have provided great opportunities in almost all spheres, there are various types of challenges and threats associated with the use of these networks of today. These threats are known as cyber crimes. अब हमारे नेटवर्क ने तो हमारी लाइफ को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है, हमारा कम्युनिकेशन बहुत इजी हो गया है और हम कई जगह पर इसका यूज़ कर रहे हैं. लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास एक चैलेंज भी है. क्या है चैलेंज? कि कोई हमारे नेटवर्क का गलत इस्तेमाल ना करें. तो जो साइबर क्राइम्स होता है वो यही होता है कि साइबर क्राइम में इंटरनेट पे हम जब गलत तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, किसी के डेटा को हम थेफ्ट करते हैं, चुरा लेते हैं, या किसी की इन्फॉर्मेशन को, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हम चुरा लेते हैं, या बैंक से हम अकाउंट से किसी के पैसा निकाल लेते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं साइबर क्राइम में. तो टुडे वी विल सी व्हाट इज़ साइबर क्राइम एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स. Cyber crime. A cyber crime is any illegal activity done through internet. Example: identity theft, where somebody can steal your email ID or password and use it to send fake emails to people containing false information about the product or winning a lottery, etc. तो साइबर क्राइम क्या है? आपकी इलीगल एक्टिविटी, जो गैर कानूनी एक्टिविटी है, वो जब इंटरनेट पर होती है तो वो कहलाता है साइबर क्राइम. जैसे कि आइडेंटिटी थेफ्ट. अब आपकी ईमेल आईडी को कोई चुरा ले और उसके बाद आपके आईडी और पासवर्ड का यूज़ करके वो आपके फ्रेंड्स को या किसी को फेक ईमेल भेजे और ये कहे कि आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन यानी गलत इन्फॉर्मेशन भेजे कि आप प्लीज़ हम बहुत परेशान हैं, मेरे अकाउंट में इतने पैसे डाल दो. तो वो दूसरा पर्सन तो ये समझेगा कि वो आपका ही अकाउंट है और वो आपके अकाउंट में पैसे डाल देगा. लेकिन इस तरह से वो फॉर्जरी करते हैं. या फिर आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि आपने इतने रुपए की लॉटरी जीती है और आप इस नंबर, ये कॉन्टैक्ट नंबर हमको दे दो और आप अपना अकाउंट नंबर दे दो तो आपको हम पैसे पहुंचा देंगे. तो ये सारी चीज़ें होती हैं साइबर क्राइम के थ्रू, जिनसे हमें बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है. देन देयर आर क्रेडिट कार्ड अकाउंट थेफ्ट्स, इंटरनेट फ्रॉड्स लाइक ऑर्डरिंग गुड्स इन योर नेम, एक्सट्रैक्टिंग मोबाइल फ़ोन कॉन्टैक्ट्स, एट्सेट्रा. Forgery, that is initiating documents, currency and objects of other people with bad intentions, harassing others and mischief mongering by sending threatening messages, all of which come under the jurisdiction of Indian Penal Code IPC. तो इसमें क्या होता है कि आपका जो किसी ने आपकी क्रेडिट कार्ड अकाउंट को चुरा लिया या और इस तरह से वो इंटरनेट के फ्रॉड करने लगता है, आपके नाम पर सामानों को ऑर्डर कर देता है, तो आप बिल तो आप ही को पे करना पड़ेगा, या फिर आपके कॉन्टैक्ट को निकाल लिया उसने और इस तरह से वो उनका जो गलत इंटेंशन होता है आपको हरेस करते हैं, यानी आपको परेशान करते हैं, आपके साथ
कहते हैं कि आप हमें इतना पैसा दो, ये करो, वो करो, तो ये सारी चीज़ें, या आपका गलत मैसेज भेजते हैं कि आपके नाम से गलत मैसेज भेजते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि ये गलत मैसेज आप ही भेज रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं आईपीसी के अंडर, जुरिस्डिक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड, आईपीसी के अंडर ये सारी गलत हरकतें आती हैं। साइबर क्राइम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। इसको 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज क्राइम अगेंस्ट एन इंडिविजुअल पर्सन, सेकंड क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, एंड थर्ड crime against an organization or society. Now we will see this in detail. Cyber crimes against an individual person. The offences that cause or attempt to cause harm or threat an individual come in this category. These crimes can be committed in the form of email spoofing. इसमें क्या होता है कि किसी एक इंडिविजुअल पर्सन को हार्म पहुंचाना, उसके मैसेजेस को चुरा लेना। ईमेल स्पूफिंग। स्पूफिंग मीन्स होक्स और मिसलीडिंग। इसका मतलब होता है किसी को बहकाना। इन इट अ रिसीवर ऑफ अ मैसेज इज फूल्ड इनटू बिलीविंग दैट द मैसेज रिसीव्ड बाय हिम इज़ फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स विच एक्चुअली इज़ नॉट सो। इसमें क्या होता है, जो मैसेज प्राप्त करने वाला रिसीवर वो बेवकूफ़ बन जाता है। कैसे बन जाता है कि उसको लगता है कि जो मैसेज उसको मिला है वो किसी ट्रस्टेड सोर्स से है, जबकि ये वास्तव में ऐसा नहीं होता है। द मैसेज इज़ बोगस। मैसेज कैसा होता है, वो बोगस होता है, यानी फ्रॉड मैसेज होता है। व्हेन अ यूज़र क्लिक्स ऑन द लिंक दैट इज़ फॉल्सली प्रोवाइडेड बाय द सेंडर। जब यूज़र उस लिंक पर क्लिक करता है जो कि सेंडर के थ्रू गलत प्रोवाइड किया गया है, द मालवेयर और वायरस एंटर्स इनटू द सिस्टम ऑफ द यूज़र। तो इसमें क्या होता है कि उस लिंक पे क्लिक करने से आपके कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में मालवेयर या फिर वायरस एंटर कर जाता है, और वो एंटर करने के बाद क्या करता है कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा करके अपने सेंडर के पास, जिसने उस मैसेज को भेजा है, उनके पास उस इन्फॉर्मेशन को सेंड कर देता है। साइबर स्टॉकिंग। इन इट एन अटैकर हैरेसेस अ विक्टिम थ्रू ईमेल्स, सोशल मीडिया, चैट रूम्स, ब्लॉग्स, इंस्टेंट मैसेजिंग एट्सेट्रा। इसमें क्या होता है कि अटैकर जो है वो आपको हैरेस करता है, आपको परेशान करता है, विक्टिम को परेशान करता है। वो उसको गलत ईमेल भेजता है सोशल मीडिया पर या फिर चैट रूम में, या ब्लॉग करता है, और या फिर इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू उसे परेशान करता है, उसको गलत मैसेजेस सेंड करता है। A stalker can be an online stranger or a person known to the targeted person. जो इसमें स्टॉकर होता है, जो मैसेज भेजने वाला होता है, वो क्या कहलाता है, स्टॉकर, जो कि एक अजनबी होता है जिसको आप जानते नहीं हो, ऑनलाइन है लेकिन आप उसको जानते नहीं हो, और वो जो है लेकिन वो आपको जानता है कि वो किस पर्सन को टारगेट कर रहा है। इन साइबर स्टॉकिंग द पर्सन कैन, क्या करता है साइबर स्टॉकिंग में पर्सन क्या करता है कि हैरेस एंड ह्यूमिलिएट द विक्टिम बाय पोस्टिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम। वो उस पर्सन के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके उसको हैरेस करता है, उसको ह्यूमिलिएट करता है, उसको जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश करता है। मॉनिटर और व्यू अ विक्टिम्स ऑनलाइन एक्टिविटीज़, और इसके साथ ही वो आपकी ऑनलाइन जितनी भी आप एक्टिविटीज़ करते हो उनको देखता रहता है। डैमेज द विक्टिम्स कंप्यूटर बाय सेंडिंग वायरसेस, आपके कंप्यूटर को डैमेज करता है वायरसेस को भेज करके। थ्रेटन द विक्टिम और हिज फैमिली, आप विक्टिम को या फिर उसकी फैमिली को ये परेशान करता है, धमकाता है, डराता है। ऑर्डर ह्यूमिलिएटिंग आइटम्स और सब्सक्राइब चीप मैगजीन्स एंड डिलीवर दीज एट विक्टिम्स हाउस और वर्क प्लेस, और क्या करता है कि वो ऑर्डर कर देता है आपके नाम से गलत आइटम्स को या फिर चीप मैगजीन्स को सब्सक्राइब कर देता है, और आपके घर पर या आपके ऑफिस में उन चीज़ों को आपके नाम से सेंड करता है। तो इसलिए हम जब भी हम इंटरनेट का यूज़ करें या हम अजनबी लोगों से बातें करें तो कभी भी हमें उनसे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कभी नहीं शेयर करना चाहिए, और अगर आपके साथ ऐसा कुछ कभी हो तो अपने फैमिली में ज़रूर बताना चाहिए। साइबर बुलिंग, इट इज़ एन एक्ट ऑफ हार्मिंग और हैरेसिंग through information technology in a deliberate manner. This includes insulting remarks and threatening messages sent by email, spreading rumors about the person either by emails or social networking sites, posting embarrassing photos and videos to hurt the person, derogatory remarks against gender, race, religion or nationality. तो साइबर बुलिंग क्या है, किसी को हार्म करना, किसी को चोट पहुंचाना उसके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। और इसमें क्या होता है कि जो इस तरह के पर्सन होते हैं वो
लोगों के लिए इंसल्टिंग रिमार्क्स भेजते हैं, उनके लिए उनकी इंसल्ट करते हैं रिमार्क्स भेज करके, उनको धमकाते हैं मैसेजेस के थ्रू, ईमेल के थ्रू, उनके लिए उनके ख़िलाफ़ र्यूमर्स फैला देते हैं कि ये पर्सन सही नहीं है। वो ईमेल पे या सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर उनके ख़िलाफ़ र्यूमर फैलाते हैं और पोस्ट कर देते हैं एम्बैरेसिंग फ़ोटोज़ को, यानी ख़राब गलत फ़ोटोज़ को पोस्ट कर देते हैं और वीडियोज़ गलत भेज देते हैं, जिससे वो उस पर्सन को हर्ट हो, वो उसको चोट पहुँचे, वो तकलीफ़ में आए। और इसके साथ ही वो उस पर्सन के लिए उसके जेंडर पर, उसके रिलीजन पर या फिर उसकी नेशनलिटी पर के लिए वो गलत रिमार्क्स पोस्ट करते हैं। तो ये कहलाता है साइबर बुलिंग। नेक्स्ट इज साइबर क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी। In real life, we hear of stealing or robbing of one's property. In cyber world also, criminals look for an opportunity to steal or rob through internet. रियल लाइफ में जैसे कि हम सुनते रहते हैं कि यहाँ चोरी हो गई, यहाँ डकैती हो गई, किसी की प्रॉपर्टी को लोगों ने चुरा लिया, डकैती डाल ली। इस तरह से साइबर वर्ल्ड में भी होता है। जो क्रिमिनल्स होते हैं वो इस मौके की तलाश में रहते हैं कि वो किस तरह से इंटरनेट के थ्रू लोगों की प्रॉपर्टी को, उनके अकाउंट को, उनके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकें, उनको प्रॉपर्टी को थेफ्ट कर सकें। They can steal a person's bank details and withdraw money from his account, misuse credit card of a person, spoil the system of an organization through malicious software to gain access to it. इसमें क्या करते हैं ये लोग, आपकी किसी भी पर्सन की बैंक डिटेल्स को निकाल लेते हैं और फिर उसमें से वो उसके अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं, उस पर्सन के क्रेडिट कार्ड का मिसयूज़ करते हैं और आपके किसी ऑर्गेनाइजेशन को में मैलिशियस सॉफ्टवेयर को भेज करके उनकी इन्फॉर्मेशन को निकाल करके उनके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। फर्स्ट का इज़ आइडेंटिटी थेफ्ट। इट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ स्टीलिंग एंड मिस यूज़ ऑफ समवन्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, किसी की आइडेंटिटी को चुरा लेना, उसको चुरा करके उसका मिसयूज़ करना। It is a major issue for people who use internet for online shopping, cash transaction and banking services. ये किन लोगों के साथ ज़्यादा होता है कि जो लोग यूज़ करते हैं इंटरनेट को ऑनलाइन शॉपिंग के लिए और उनका जो कैश ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर बैंकिंग सर्विसेज करते हैं। द स्टोलन इंफॉर्मेशन जनरली इंक्लूड्स अ पर्सन's नेम, डेट ऑफ बर्थ, अकाउंट नंबर, क्रेडिट डेबिट कार्ड नंबर, ATM पिन एट्सेट्रा। तो इस इन्फॉर्मेशन में जो इन्फॉर्मेशन चुराई जाती है उसमें क्या होता है, उस इन्फॉर्मेशन में होता है उस पर्सन का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका अकाउंट नंबर, उसका क्रेडिट और डेबिट कार्ड नंबर एंड ATM पिन एट्सेट्रा। दिस इन्फॉर्मेशन इज़ देन मिसयूज टू ऑब्टेन जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स। इस इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ किया जाता है किसी जेन्युइन ख़ास डॉक्यूमेंट को निकालने के लिए। न्यू क्रेडिट कार्ड्स टू मेक परचेज। न्यू क्रेडिट कार्ड बना लिए जाते हैं इन्फॉर्मेशन को निकाल करके, जिससे वो परचेज़ यानी ख़रीदारी करते हैं, शॉपिंग करते हैं। विड्रॉ मनी, पैसे निकाल लेते हैं बैंक से। गेट पासपोर्ट्स एंड ड्राइविंग लाइसेंसेस इन द विक्टिम्स नेम। उस विक्टिम यानी जिसके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, जिसके बैंक अकाउंट को या जिसकी बैंक डिटेल्स को लिया गया है, वो विक्टिम कहलाता है। तो उसका पासपोर्ट या फिर उसके नाम से ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बनवा लेते हैं। Hackers steal the information either through hacking the network that a person is connected to or placing a software unknowingly on a person's computer. इसमें जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन को चुराते हैं। कैसे चुराते हैं, हैक कर लेते हैं आपके नेटवर्क को, उस पर्टिकुलर पर्सन के नेटवर्क को हैक कर लेते हैं जिससे कि वो पर्सन कनेक्टेड है, या फिर उस पर्सन के कंप्यूटर पे एक सॉफ्टवेयर प्लेस करके उसकी इन्फॉर्मेशन को निकाल लेते हैं। नेक्स्ट इज़ फिशिंग। It is an act of sending an email to a user, misleading him to believe that it is from a trusted person or organization. इसमें क्या होता है कि ईमेल भेजते हैं उस यूज़र को और उसको मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करते हैं, उसको बहकाते हैं और उसको ये यकीन दिलाते हैं कि ये जो ईमेल आई है वो किसी ट्रस्टेड यानी भरोसेमंद पर्सन की है या ऑर्गेनाइजेशन की है। The user is asked to visit a website in which he is asked to update or validate his personal details such as username, password, credit cards details etc. इसमें क्या होता है, यूज़र को इसे ये कहा जाता है कि वो इस वेबसाइट को विज़िट करे, उस वेबसाइट पर आए और उसमें कहा जाता है कि उस अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करें। जैसे उसने मैसेज भेज दिया कि हम फला बैंक से बोल रहे हैं और आपको अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना है, तो
उसमें उसकी मांगा जाता है क्या, उसका यूज़र नेम, उसका पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स मांगी जाती हैं। इन दिस वे द ऑपरेटर्स ऑफ द फेक वेबसाइट कमिट क्राइम्स इन योर नेम आफ्टर स्टीलिंग योर आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है कि जो ऑपरेटर है, उस चीज़ को ऑपरेट करने वाला जिसने आपके पास ये मैसेज भेजा है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टील कर लेता है, चुरा लेता है और आपके आइडेंटिटी से अपना काम करता है, आपके अकाउंट से पैसे वगैरह निकाल लेता है और आपकी आइडेंटिटी का यूज़ करके सारे वर्क वो करता है। फार्मिंग। In this type of attack, a piece of malicious code is installed on a computer or a server which misdirects the user to fraudulent websites without their knowledge in order to obtain personal information such as password, account number, etc. इस तरह के अटैक में क्या होता है कि एक malicious कोड यानी अननोन कोड, गलत कोड इंस्टॉल हो जाता है कंप्यूटर पर या फिर सर्वर पर, जो कि आपके उस यूज़र को मिसडायरेक्ट करता है, उसको मिसगाइड कर देता है और वो फॉल्स वेबसाइट पर, गलत वेबसाइट पर चला जाता है। उसको उसकी नॉलेज नहीं होती है और उसे पता भी नहीं चलता कि कब उस सॉफ्टवेयर ने आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, आपके पासवर्ड को, आपके अकाउंट नंबर को स्टील कर लिया है, चुरा करके दूसरे के पास भेज दिया है। तो ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं साइबर क्राइम में, जिनके ख़िलाफ़ अगर आप रिपोर्ट करोगे तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाता है और इन सब चीज़ों को दूर किया जाता है। These topics are completed here. Thank you. Have a nice day.